नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे थे कि गांव-गांव, हर गली गली बिजली पहुंचेगी, पानी पहुंचेगी, कनेक्टिविटी होगी, इंटरनेट की सुविधा होगी। पर इस समय हमारे साथ जो शख्स जुड़े हैं, आप देख रहे हैं, काली रंग की बात करें तो कहीं ना कहीं विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। काले रंग की बात करें, कहीं ना कहीं निराशा या अफसोसजनक इस कलर को माना जाता है, रंग को माना जाता है। और खास करके जबकि कि कोई व्यक्ति इसे आंखों पर या हाथों पर या गले में काला रंग की पट्टी डालता है। इस समय हमारे साथ दक्षिण मड़वा से एक युवा है जिनका नाम रऊफ है। आज काली पट्टी आंखों पर भी और हाथ में भी काला कपड़ा। जानना चाहेंगे ये किस चीज़ की तरफ इशारा करता है और क्या प्रशासन और सरकार को ये आईना दिखाना चाहते हैं। राव जी, सबसे पहले बड़ा बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम आपका शुक्रिया। मेरी जो आंखों पे जो ये काली पट्टी है, ये इस चीज़ का इशारा करती है कि हम बेबस हैं, हम अंधेरे में हैं, हमें वहाँ कुछ नहीं दिखता है। इसलिए हमने ये काली पट्टी इसलिए पहनी है क्योंकि हमारे जो नेता हैं वो भी अंधे हो चुके हैं, उनको भी कुछ नज़र नहीं आता है। इसलिए हम उनके कानों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, क्या खता हमसे हुई है, आप मड़वा वड़वन दक्षिण को रोड क्यों नहीं देते हो। इस 21वीं सदी में भी हमारे पास रोड नहीं है। अगर आपको 4 या 5 किलोमीटर टनल बनानी है, कोई ज़्यादा पैसा तो नहीं इसमें लगेगा। नितिन गडकरी जी का एक इंटरव्यू मैंने सुना, किसी सीएम को बोल रहे थे कि हमारे पास बहुत पैसा है, आप प्रोजेक्ट लाओ। इसका मतलब है हमारे जितेंद्र सिंह जी हमारा प्रोजेक्ट वहाँ नहीं लेते हैं, हमें सुनील शर्मा जी हमारा प्रोजेक्ट वहाँ नहीं लेते हैं। यह तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 370 टूटने से तरक्की हुई, 370 टूटने से पहले भी जम्मू और श्रीनगर के सिटियों में तरक्की होती थी और आज भी यहीं के सिटियों में फ्लाईओवर बनाए जाते हैं या टनल बनाए जाते हैं। तब भी हमें कोई तरक्की वहाँ नहीं थी, आज भी हमें कोई तरक्की नहीं है। हम तब भी बिजली के बगैर थे, आज भी बिजली के बगैर हैं। तब भी हम रोड के बगैर थे, आज भी हम रोड के बगैर हैं। तब भी हमारे पास डॉक्टर नहीं थे, आज भी हमारे पास डॉक्टर नहीं है। तब भी हमारे पास गायनोकोलॉजिस्ट नहीं हुआ करती थी, पीडियाट्रिक नहीं हुआ करता था, सर्जन नहीं हुआ करता था, इवन की छोटा टेस्ट, यूरिन टेस्ट वहाँ पे नहीं होता है, आज भी नहीं होता है। तब भी हम अंधेरे में रहते थे, आज भी हम अंधेरे में रहते। तब भी हम घास फूस खा के अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, आज भी हम घास फूस खा के अपनी ज़िंदगी गुजारते। आप हमें मैडम बताइए, जहाँ 7 महीने कोई नहीं जाता हो, बर्फ के नीचे हो, वहाँ लोग क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे। क्या आपको ये समझ नहीं आती है, यहाँ 4 दिन या 4 घंटे के लिए कोई रास्ता बंद होता है तो लोग तड़पते हैं कि रास्ता बंद करके हमें ये प्रॉब्लम हो गई, हमें वो प्रॉब्लम हो गई। क्या हमारी प्रॉब्लम इन लोगों को नजर नहीं आती? कितना अंधे हो चुके हैं, कितने बहरे हो चुके हैं। क्यों? क्या इनको भगवान भी याद नहीं है कि भगवान के खातिर ही हमें, या तो हमें इंसान ही नहीं समझा जाता है। जी, वायदा तो किया गया था, घर घर गांव-गांव बिजली पहुंचेगी, पानी पहुंचेगा, कनेक्टिविटी पहुंचेगी, इंटरनेट सुविधा पहुंचेगी। और जिन लोगों को आपने अपने वोट की ताकत से नवाजा था, आज वो लोग कहाँ पर हैं? मैडम वो तो एसी कमरों में ऐश कर रहे हैं, हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ सेल्फी उठा रहे हैं। वो कहाँ हैं? अपनी ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं और कहाँ होंगे? हमें तो सिर्फ वादे इलेक्शन पे किए जाते हैं। हमने सोचा था कि सचमुच में नरेंद्र मोदी जी की जो टीम है ये सच के वादे करती है, ये इन्होंने सच की बुनियाद पर लोगों को बोला कि हम सच्चे हैं, हमें वोट दे दो। हमने तो दे दिए, हमने तो आपने वोट नरेंद्र मोदी जी को देकर दिए थे या पार्टी को देकर दिए? हमने इनकी टीम को वोट दिया जो हमारे पास वोट लेने आए। तो आज हमने असेंबली मेंबर भी इनको जिताया, हमने पार्लियामेंट मेंबर भी इनका जिताया, लेकिन दोनों फेल हो गए हमारे काम। मंत्री जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, क्या उनको आपकी दुविधा नजर नहीं आ रही, जिन्होंने वायदे भी किए, जिन्होंने वोट भी लिए आपसे? मैडम मुझे लगता है तो अगर उनको नजर आया होता, परसों तो नितिन गडकरी जी वहाँ आए, उन्होंने बड़े रोडों का इनॉग्रेशन किया। क्या हमारा रोड उसके लायक नहीं था? क्या आप 1 लाख लोगों को रोड के बगैर रख सकते हो, बिजली के बगैर रख सकते हो? क्या हुआ तुम लोगों को? हम आपके लोग हैं, आपका हिस्सा है। मैं जम्मू के लीडरों को कहना चाहता हूँ, ये जम्मू 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 का नारा देते हैं ना, क्या हम जम्मू नहीं है? क्या मड़वा जम्मू नहीं है? क्या किश्तवाड़ जम्मू नहीं है? क्या आपका दक्षिण जम्मू नहीं है? क्या वड़वन जम्मू नहीं है? फिर क्या आप इधर जम्मू में बैठ के, बख्शीनगर में, गांधीनगर में बैठ में जम्मू हमारे इलाकों में ये फैसिलिटी लेके आओ। सरकार तो आपकी है ना, अभी तो इलेक्शन नहीं हुए हैं ना। आप इन 6-7 महीनों हमारे में काम कीजिएगा, हम फिर से आपको जिताएंगे। अदरवाइज हम इन लोगों को अब क्या कहें, अब फरियाद हम भगवान से करते हैं, अल्लाह से करते हैं। विधानसभा के चुनाव में आने वाले, किस तरह से दक्षिण मड़वा की जनता जो इस बार जवाब देगी इन लोगों? मैडम मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो पिछले सरपंची इलेक्शन भी इन्हीं के सरपंच बने,
8-8, 9-9 सरपंच एक एक तहसील में इनके बने, बीडीसी इनका बने, डीडीसी इनके बने, फिर भी काम नहीं हुआ। ग्रास रूट लेवल तक हमने इनको वोट दिए हैं। वोट लेने होते ही आपके घरों तक पहुंचते हैं। आज आप अपनी आवाज के लिए मड़वा दक्षिण से जम्मू पहुंचे हैं। मैडम मैं तो बेबसी बेसहारा आदमी हूँ, इसलिए यहाँ आया ताकि आपके माध्यम से बात आगे पहुँचे। ये तो सुनते नहीं है, ये तो खुदा में बन बैठे हैं, ये तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते। ये कुर्सियाँ किसी के रहने वाले नहीं। यहाँ बड़े बड़े शाहमार आए थे, बड़े बड़े बादशाह आए थे, लेकिन कहाँ है आज वो बादशाह? मिट्टी में पड़े हैं, मिट्टी में पड़े हैं। आप लोग भी रहने वाले नहीं हो, लेकिन अगर आप काम करोगे तो आपका नाम रहेगा, अगर नहीं करोगे तो आपका नाम तक कहीं लेने वाला नहीं होगा। बरवा दक्षिण की जो जनता अब इस बार जवाब देगी अगर आप लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। मैडम मैं चाहता हूँ कि समाधान हो, मैं चाहता हूँ इन 6-7 महीनों में समाधान हो। इनका क्या है? इनके पास इतना, हिंदुस्तान हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, हमारे पास बहुत इकनॉमी है, हमारे पास बहुत पैसा है। क्या ये इन 3 तहसीलों को वोट नहीं दे सकते? ये दे सकते हैं। हमें आश्वासन है, हम 6-7 महीने और वेट करेंगे कि ये हमें वोट दें, अदरवाइज हम पूरा इलाका भूख हड़ताल पे बैठेंगे, नंगे पाँव शहर की तरह कोच करेंगे, देखेंगे फिर क्या होता है। ऊपर वाला ने हमारे लिए क्या लिखा होगा, लेकिन हम अपनी स्ट्रगल जारी रहेंगे, अपनी जदोजहद, क्योंकि हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे पापा भैया आपने हमारे लिए क्या किया, आपने हमें इस जहन्नम में क्यों रखा, जैसे हम अपने माँ बाप को कहते हैं। वो लेकिन कहते हैं हमने तो बहुत चलाया था, हमने तो बहुत पुकारा था, लेकिन कोई हमारी फरियाद सुनने वाला नहीं है। लेकिन आज जदीद दौर है, आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आज टेलीकम्युनिकेशन का दौर है, आज इंटरनेट का दौर है। ये बात पूरे दुनिया तक पहुंचेगी कि इनका एक इलाका जहां रोड नहीं है, जहां बिजली नहीं है, जहां पानी नहीं है, जहां हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, जहां लोगों को कुछ नहीं दिया जाता है। अब लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि ऑल वेदर रोड हमें मिले, टनल की शक्ल में रोड हमें मिले, जो छात्र टू मड़वा जाती है, जो 3 तहसीलों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ मिलाती है। हमें पहाड़ी दर्जा चाहे। क्या हम पहाड़ी दर्जे के लायक नहीं है, जहां अभी भी बिजली नहीं है, रोड नहीं है, पानी की फैसिलिटी नहीं है, या कोई ऐसा निज़ाम नहीं है? क्या हमारे बच्चों को ऑफिसर बनने का हक नहीं है, ऑफिसर बनने के लायक नहीं है? और हमें बिजली चाहे, वही हाइडल प्रोजेक्ट छोटा सा बनाइए आप, ताकि वहां बिजली बना के आप 3 इलाकों को बिजली दे सकोगे। ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं चाहे आप यहाँ से लाइन बिछा के फिर बर्फ पड़ के खत्म हो जाएगी 6 महीने के लिए, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी अनंतनाग टू मड़वा हमें रोड मिली है। नहीं नहीं नहीं, हमें मुकम्मल रोड चाहे, हमें ऑल वेदर रोड चाहे, हमें मुकम्मल बिजली चाहे, जो टेम्परेरी ना हो, जो इलेक्शन के लिए ना हो, जिससे हम अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मिल सकें। और हमें टेलीकम्युनिकेशन का निज़ाम नहीं है, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इंटरनेट नहीं है। आप तो देखिए जब यहाँ इंटरनेट बंद किया था कितना बड़ा बवाल उठा था। हम इस सदी में भी इंटरनेट के बगैर हैं, हम कैसे जी रहे हैं ये हमारा खुदा, हमारा भगवान जानता है। बस आप भी जानिए, जब आप इन आला हुकाम तक जाती हो, एलजी के पास जाते हो, पार्लियामेंट मेंबरों के पास जाते हो, वहाँ उनको बोलो क्यों आप ये हाँकते हो, क्यों झूठ बोलते हो? आपका मड़वा वार्डन दक्षिण तो बिजली के बगैर है, आपका मड़वा दक्षिण वार्डन तो रोड के बगैर है, आपका मड़वा वार्डन दक्षिण तो टेलीकम्युनिकेशन के बगैर है। क्या कहना चाहेंगे? आज आखिरी सवाल करेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जितेंद्र सिंह जी? अगर आपको भगवान का डर है, हमें रोड दीजिएगा, आगे तक बात पहुंचाएगा। वहां नितिन गडकरी जी को लाइए और मड़वा वार्डन दक्षिण के लिए टनल की शक्ल में शात्रु से रोड दीजिए, वहाँ छोटा सा हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाइए ताकि हमें बिजली मिल सके वहाँ, और टेलीकम्युनिकेशन निज़ाम। और आप तो हदबंदी होने वाली है, आप तो दर्जे मिलने वाले हैं। मैं चाहता हूँ हमें भी पहाड़ी दर्जा मिले ताकि हमारे बच्चों को भी थोड़ी रिजर्वेशन मिले, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। हमारे पास अभी तक कोई ऑफिसर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई गस्टिड नहीं है। आप देखो मेरी हालत, ये है मेरी हालत। मैं 32 साल का नौजवान बेल्ट बांधे चलता हूँ क्योंकि ये बेकसी है हमारे ऐसे नौजवानों को कमर खत्म है, क्योंकि हमें चलना पड़ता है पैदल, हमें उन पहाड़ों पे चलना पड़ता है, वहाँ लोकलिटी में चलना सिर्फ पड़ता है। कितना चले हम इस नाजुक दौर में भी हम 70, 80 किलोमीटर चलते हैं। क्या यही हम इंसान नहीं है क्या? आप मुझे बताएं, या तो आप लोग हमें बता दीजिए कि आप हमारे साथ हो ही नहीं, आप हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं हो।
फिर हम और कुछ देखेंगे। अगर हम इसका हिस्सा हैं, अगर हम 15 अगस्त बनाते हैं, 26 जनवरी बनाते हैं, अपने घरों में हिंदुस्तान का झंडा फख्र से चढ़ाते हैं कि हम हिंदुस्तानी है, यह मुल्क हमारा है, इस मुल्क के लिए हम कुर्बानी देने के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। लेकिन क्या आपको ये तैयारियां, क्या आपको ये नजर नहीं आता है कि वहाँ भी लोग रहते हैं? इसलिए लास्ट में बस हमें रोड दीजिएगा। राहुल जी, साफ तौर पर ये बताया जाएगा दक्षिण मड़वा के रऊफ के जो दिल का दर्द था वो कहीं ना कहीं इनकी जुबान से साफ तौर पर नजर आया। और एक सवाल रहेगा पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि क्या ये इंसान नहीं है, क्या इनको जीने का अधिकार नहीं? जहाँ पर एक तरफ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि गांव-गांव तक बिजली पहुँचेगी, सड़कें पहुँचेंगी, कनेक्टिविटी होगी, और साथ ही साथ कहेंगे कहीं ना कहीं रोड्स की बात करें तो बिजली, पानी और रोड्स मिलेंगी। तो आज ये लोग, आज रऊफ ने पूरे दक्षिण मड़वा के लोगों की समस्या जो थी, जो परेशानी थी, उनकी ज़ुबान से उनका दर्द बयां किया है। पर साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये चेतावनी भी दी है कि अगर 6-7 महीनों के अंदर इनकी वो जो सुविधाएं, जिन सुविधाओं के वो हकदारा नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं ये लोग पूरी तरह से बाइकआउट करेंगे, नोटा को दबाकर। अब ये सरकार के हाथ में कि किस तरह के कदम उठाती, क्योंकि ये अगर पर खड़ा तो कहीं ना कहीं ये उस वायदे को याद दिला रहा कि जिस वायदे के माध्यम से इनसे वोट लेने की राजनीति खेली गई थी। आज भी ये उस सड़क की उम्मीद कर रहे हैं जिससे वायदा किया गया था। आज भी बिजली पानी की उम्मीद कर रहे हैं। आज भी स्वास्थ्य सुविधा की उम्मीद कर रहे हैं जिसका इनके साथ वायदा किया था। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को साथ शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।